चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 10 की, जिसमें वैल्यू दी है a, 2a, 3a, 4a। फाइंड आउट करना है हमें कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? वही सेम प्रोसेस है। कैसे? कॉमन डिफरेंस से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, अगर अदरवाइज वो एक एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है यहाँ पर? 2a है, और a1 क्या है? a। तो देखो 2a में से 1a जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? सिर्फ a। अब d2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करने के लिए? क्रॉस चेक करने के लिए। d2 की वैल्यू कैसे करेंगे? a3 माइनस a2। a3 हमारा कितना है? 3a, और a2 हमारा कितना है? 2a। अब 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ a बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? सेम आ रहा है यहाँ पर। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या साबित होता है कि ये क्या है? एक एपी है। सो दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो हम क्या करेंगे? 3 मोर टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टर्म 4 तक ये है। 5th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? a4 प्लस डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4a है, और d की वैल्यू क्या है? a निकल के आई है, तो कितना होगा? 4a प्लस में 1a कितना हो जाएगा? ये 5a। ऐसे ही a6 की वैल्यू निकालेंगे। a6 की कैसे? a5 प्लस में d। a5 हमारा कितना है यहाँ पर? 5a। d की वैल्यू क्या है हमारी? d की वैल्यू है a, तो वैल्यू क्या होगी? 6a। a7 की वैल्यू निकालेंगे तो a6 प्लस में d। a6 की वैल्यू क्या है? 6a प्लस में d क्या है यहाँ पर? a है, ये होगा हमारा 7a। तो अब AP जो बनेगी हमारी, AP सीरीज क्या बनेगी? वो इस तरह से बनेगी। a प्लस में यहाँ से 2a, 3a, 4a तक वैल्यू दी गई है। आगे 5a, आगे क्या होगी? a5 की वैल्यू क्या होगी? 5a, 6a एंड 7a। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करते हैं पार्ट नंबर 11 की। पार्ट नंबर 11 में क्या है? a स्क्वायर, a क्यूब, और a की पावर कितनी है आगे? 4। अब ये देखना ये एपी सीरीज है या नहीं है। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस वही, यानी कि d की वैल्यू कैसे निकलेगी? a2 माइनस a1। देखिए ये a1 है, ये a2, a3, a4 है। a2 की वैल्यू हमारी क्या है? a का स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2, और a1 क्या है? a की पावर 1। या अगर कुछ नहीं है ऊपर तो इसका मतलब पावर 1 है। तो देखिए ये आगे शॉर्ट आउट तो होगा नहीं, क्योंकि a स्क्वायर है और a1 है, यानी कि a की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a की पावर 1। अगर हम क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करते हैं? d2 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे होगी? a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है a की पावर 3, और a2 की वैल्यू क्या है? a की पावर 2, यानी कि a का क्यूब और a का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर है यहाँ पर। देखो a की तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है। अगर a की वैल्यू नहीं दी गई होती तो हम इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? a की पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर। देखिए यहाँ से साफ जाहिर होता है कि जो क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो एक तो सिंपल आप क्या लिख दोगे? दिस इज नॉट एन एपी। दूसरी बात आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हो? वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a, सो वी कैन नॉट फाइंड फर्दर। तो इससे आगे हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता ही नहीं है। क्लियर? ये था पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट 12 क्या है? देखिए पार्ट 12 में जो है वैल्यू दी गई है क्या? √2, √8, √18 और √32 एंड सो ऑन। अब बताना ये है कि एक एपी सीरीज है या नहीं है। चलिए निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सबसे पहले, तभी हमें पता लगेगा कि ये एपी है या नहीं है। d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? फॉर्मूला वही a2 माइनस a1। जब d1 की वैल्यू हम निकालते हैं तो a2 हमारा क्या है? √8 एंड a1 हमारा क्या है? √2। देखिए इनको इस तरह से हम आगे शॉर्ट आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें क्या करना होता है? इसको थोड़ा सा ओपन करना होता है। रूट को ओपन कैसे करेंगे? 8 जो है, 8 किसका रूट बनेगा? किस तरह से इसको बनाएंगे? तो देखिए 2 फैक्टराइजेशन करते हैं हम इसका। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर देखिए एक जो 2 है, यहाँ पर एक तो पेयर बन रहा है 2 का, और एक सिंगल 2 जो है वैसे ही बच रहा है। जो सिंगल होता है, जिसका पेयर नहीं बनता जिस वैल्यू का, तो हम क्या करते हैं? उसको तो रख लेते हैं क्या? अंदर, और जिसका पेयर बन जाता है उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये है 2 जिसका पेयर बन गया, और अंदर वैल्यू रख लेते हैं एक 2 जिसका पेयर नहीं बना। इधर क्या है हमारा? √2 एज इट इज ही है। तो ये है √2, इसका मतलब यहाँ बाहर क्या है? 1 है। 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1। ठीक है,
और अंदर जो वैल्यू है क्या है वो सेम ही है, तो √2 क्या आएगा हमारा, वैल्यू जो निकल के आई वो क्या आई, √2 निकल के आई। उसके बाद अगर हम D2 की बात करते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √18 और A2 की वैल्यू क्या है, √8। देखिए ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट ये हमें निकालनी है, तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर रफली आप क्या कर सकते हो, एक लाइन लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या निकलेगा, 2 2 9 जा 18, आगे 2 9 नहीं जाएगा तो 3 पे चलेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो एक तो पेयर है, एक सिंगल बच गया यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, जिसका यहाँ पर पेयर बनेगा उसको तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आगे जिसका पेयर बनता है 18 का यहाँ पर पेयर बन रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर रख लेंगे, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगी वैल्यू। तो 3 का पेयर बन रहा है तो ये आएगा बाहर, लेकिन किसका पेयर नहीं बना, 2 का, तो ये कहाँ रहेगा, रूट के अंदर। और माइनस में √8 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √8 की कैसे निकली थी, 2√2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके 3 में से 2 गया 1, वही सिंपल, और 2 एज इट इज ही है तो वैल्यू क्या आएगी, √2। तो देखिए यहाँ पर D1 की वैल्यू भी यही आ रही है और D1 की भी यही है और D2 की भी यही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन AP। अब अगर ये AP है तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स में सबसे पहले क्या है, A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A4 की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, A4 की वैल्यू होगी यहाँ पर √32 प्लस में D क्या होगा, √2। अब 32 है तो 32 का भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो फिर यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक पेयर ये और एक सिंगल यहाँ पर बच गया 2 यहाँ पर, ठीक है। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक पेयर ये है, ठीक है, यहाँ पर एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4। तो देखो हम क्या करते हैं, जिसके पेयर नहीं बना उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, अंदर रखते हैं ना, तो हम √2 को यहाँ लेंगे, जिसका पेयर बन गया वो वैल्यू क्या आई, 4। अब यहाँ पे क्या बचा है, √2, यानी कि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 1 है, तो अब A5 की वैल्यू क्या आई, ये आई हमारी क्या, 4 और 1 कितना हो गया, 5, और √2 जो है एज इट इज होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रूट लगा के, इसके ऊपर अगर रूट लगा के हम स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, वैल्यू तो वही रहेगी ना सेम, बट इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर इनको पूरा ओपन करते हैं तो जो 5 होगा, यहाँ पर अगर हम 5 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो निकल के आएगी। देखो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 5 का भी स्क्वायर कर देते हैं और √2 का भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो जो इससे वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर देखिए आगे 5 × 5, ठीक है, और जो ये रूट था, ये रूट किसे, रूट कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू निकलेगी क्या, 5 5 जा 25, 25 × 2 कितना होगा, यहाँ पर सॉरी ये रूट है, तो 5 5 25, 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, √50। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम निकालते हैं A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू क्या निकलेगी, A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू क्या है हमारी, √50, और D की वैल्यू हमारी क्या है, √2, ठीक है। देखो ये जो √50 है, क्योंकि ये A5 की वैल्यू भी है, तो √50 को हमने किसको ओपन करने के बाद लिखा था या किसको क्लोजअप करने के बाद लिखा था, ये वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पर जो थी 5√2 था, यानी कि जो इसको हमने दोबारा स्क्वायर करके खोला था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस में √2। तो अब क्या होगा, ये 1 है और ये कितना होगा, 6√2। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए क्या है, जो A6 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, 6√2 है। देखिए अगर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसके पूरे का, 6√2 का स्क्वायर कर दे रूट करके। देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं रूट करके तो देखो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, वैल्यू वही रहेगी ना सेम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर। इसका करने पर क्या होगा, तो वही है 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू को ओपन करते हैं तो, और √2 का भी क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा और ऊपर से क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है। देखो 6 और 6 का स्क्वायर अगर है तो 6 6 कितने होंगे, वो होगा हमारा 36,
ठीक है। और यहाँ पर जो √2 है, √2 में ये जो स्क्वायर है इससे इसका रूट कट जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2, बट ये ऊपर वाला रूट सेम एज इट इज रहेगा। 36 2 कितने होते हैं 72, रूट एज इट इज। तो A6 की वैल्यू कितनी आई हमारी 72 आई। अब उसके बाद बात करते हैं A7 की। 7th जो टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, फॉर्मूला वही A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू वैसे तो देखो √72 है, प्लस में D कितना है हमारा यहाँ पर वही √2 है, जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया था √2 है D की वैल्यू जो है हमारी। लेकिन इसको हमने ओपन किस तरह से इसको देखो हमने क्लोजअप करके लिखा है, ये ओपन करने से हमारी क्या वैल्यू थी 6√2 थी ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर वैल्यू थी, या आप यूँ देख सकते हो यहाँ पर थी 6√2, ये A6 की वैल्यू थी। बट इसमें अब हम क्या करते हैं यहाँ पर √2 और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, वही सेम एज इट इज प्रोसेस है यहाँ पर इसका भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है ये 6 है, तो कितना बन गया 7√2। अगर 7√2 बनता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7√2 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं रूट। क्योंकि देखो अगर हम ओपन करके यहाँ पर वैल्यू को दिखाते हैं, अगर आप देखिए 7√2 इसका स्क्वायर करते हैं, अगर वैल्यू का पूरे का स्क्वायर किया तो क्या होता है इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, वैल्यू तो वही रहेगी ना सेम एज इट इज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, आसानी रहेगी कैलकुलेशन में और आराम से क्वेश्चन भी निकल जाएगा यहाँ पर। तो कैसे देखो अगर हम इनको ओपन करते हैं अलग अलग से, 7 जो है यहाँ पर 7 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट एज इट इज होगा हमारा बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना, अलग अलग कर लिया हमने, इसके स्क्वायर से तो ये कट जाएगा। बट जो 7 का स्क्वायर है 7 7 जा कितने होते हैं 49, और ये √2 एज इट इज, और उसके ऊपर से जो ये अंडर रूट होगा वो भी सेम एज इट इज ही रहेगा। तो 49 2 जा कितना हो जाएगा 98, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 98, ठीक है रूट। ये होगी हमारी किसकी वैल्यू A7 की वैल्यू। तो देखिए जो हमारी सीरीज बनेगी AP जो सीरीज होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर जो हमारी पहले थी क्या थी रूट, यहाँ पर जो है ऊपर है वैल्यू, यहाँ से देखिए जो AP सीरीज जो हमारी बन रही थी यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, पहले थी √2, √8, √18 एंड √32। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई AP5 की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, यहाँ पर AP5 की वैल्यू निकल के आई थी √50, AP6 की निकल के आई थी √72 एंड AP7 की निकल के आई थी √98। क्लियर। हालांकि थोड़ा सा लेंथी है बट आसान है, अगर समझ के करोगे क्वेश्चन, एक बार की प्रैक्टिस से ही आराम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 13 पार्ट, जिसमें क्या है √3, √6, √9 एंड √12 यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से 13 पार्ट √3, √6, √9, √12। अब देखते हैं ये AP सीरीज है या नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है √6 है और A1 क्या है √3 है यहाँ पर। तो चलिए देखो √6 को ओपन नहीं कर सकते हैं हम आगे, ना ही √3 को, तो वैल्यू क्या आएगी सेम एज इट इज ही आएगी √6 माइनस √3। उसके बाद D2 को निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 9 है √9 और A6 कितना है √6 है। देखो इसको तो ओपन नहीं कर सकते बट इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, या इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे माइनस ये √6 है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 3 माइनस √6। देखिए ये है किसकी वैल्यू है D2 की वैल्यू है यहाँ पर, देखिए ये D2 की वैल्यू है 3 माइनस √6, और ये क्या है हमारे D1 की वैल्यू है √6 माइनस √3। तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये एक AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। क्लियर। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 14 की। 14 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये है पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए देखते हैं ये AP है भी है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, कॉमन डिफरेंस से, यानी कि D1 से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 3 का स्क्वायर और A1 क्या है 1 का स्क्वायर। अगर 3 के स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 9 में से 1 गया 8 आ गई। D2 करते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए, A3 माइनस A2,
A3 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर और A2 कितना है 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 24, 5 5 से 25 होते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 25 में से 9 अगर यहाँ पर जाते हैं 25, हाँ 25 में से अगर 9 चले जाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपल सी बात है 16। तो क्या है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं, D1 हमारा ये है और D2 हमारा क्या है 16 है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। सो क्या हम कह सकते हैं इसको, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4 का ये लास्ट पार्ट है। चलिए, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73, ये एक टर्म दी गई है। चलिए देखते हैं ये AP है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको? फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारी 5 का स्क्वायर और A1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 5 5 25 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो वैल्यू आई 24। D2 निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी 7 7 49 एंड 5 5 25, तो वैल्यू 9 4 कितना बना, ये भी 24। क्रॉस चेक करके देख लिया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर भी आगे भी अगर हम निकालेंगे 7 7 49 है। D3 भी निकालना चाहे तो 7 7 कितने हैं 49 है और ये 73 है। D3 की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकाल लेंगे, A4 माइनस A3। A4 हमारा ये है, A3 क्या है 49 होगा, तो वैल्यू वही 24 ही निकल के आएगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो चलिए आगे निकालते हैं हम इसके 3 मोर टर्म्स हैं। यहाँ पर बात करते हैं A5 की। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 73 है और D हमारा क्या निकल के आया है 24। 73 और 24 कितना होगा, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 2 9, 97 आ गई। A6 की वैल्यू निकालते हैं, A5 प्लस में D। A5 कितना है 97 है यहाँ पर, प्लस में D कितना है 24 है। तो सिंपल सा 7 और 4 11, कैर लग गया 1, 9 और 2 11 और 12 121। ठीक है, अब बात करते हैं A7 की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। A7 की जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, वो भी सेम एज इट इज A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू हमारी कितनी है 121 प्लस में D कितना है 24। तो सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर भी क्या है वैल्यू 21 और 24 कितने होते हैं 45, यानी कि 145। तो अब जो AP जो सीरीज बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, 2 का नहीं 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 73 है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी क्या बनेगी 97, 121 एंड 147। ठीक है, तो ये हमारी AP सीरीज है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट होता है अब आपका, और एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है इसके ही साथ। ठीक है।